सुप्रभात प्यारे बच्चों। जैसा कि आपको पता है हमारा ये पार्ट 3 म्याऊं म्याऊं चल रहा है। आप लोगों ने इसको अच्छे से तैयार कर लिया होगा और आज इसमें से क्लास टेस्ट भी होना है। आपको पहले ही अवगत करा गया था और आप लोगों ने अच्छे से तैयारी कर ली होगी इसकी। तो आज इससे संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं, वो करते हैं। ठीक है, तो जैसा हमारा ये है शब्दों का उलटफेर। शब्दों का उलटफेर, इसका अर्थ होता है शब्दों को अदल बदल कर लिखना। ठीक है, उलटफेर का मतलब शब्दों को बदल कर लिखना। शब्द में ही होने चाहिए लेकिन उनके जगह को बदल देते हैं और वाक्य का अर्थ वही रहता है। ठीक है, इनको बोलते हैं शब्दों का उलटफेर। जैसा दिया है, सूझा मुझको एक बहाना। सूझा मुझको एक बहाना ये लिखा है। तो फिर दूसरे तरीके से लिखा है, मुझको सूझा एक बहाना। देखो, ऊपर वाली लाइन में भी यही शब्द हैं और नीचे वाली में भी, लेकिन इसको हमने दूसरे तरीके से कहा है। ठीक है, तो ऐसे ही हम एक ही बात को कई तरीके से कह सकते हैं। ठीक है, तो उस कई तरीके से अपनी बात को कहने का एक ढंग होता है और उन्हीं को बोलते हैं शब्दों का उलटफेर करके बातों को कहना। ठीक है, अब जैसे दिया है, कविता में कही गई बातचीत से, कविता में कही गई इस बात को बातचीत में इस तरह कहेंगे। कैसे कहेंगे? मुझको एक बहाना सूझा। मुझको एक बहाना सूझा। अब देखो, ऊपर ये तीन तरह से होगी एक बात। सूझा मुझको एक बहाना, मुझको सूझा एक बहाना, मुझको एक बहाना सूझा। ठीक है, अगर हम कोशिश करेंगे तो इसमें और तरीके से भी हम बोल सकते हैं। जैसे एक बहाना मुझको सूझा, एक बहाना मुझको सूझा। ठीक है, तो ऐसे और भी तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पर नीचे लिखी बातों को दो तरीकों से लिखो। अब यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, जैसे खड़ी गाय थी चौराहे पर और घुस गया शेर जंगल में। ठीक है, इन वाक्यों को हम ऐसे ही इन शब्दों का उलटफेर करके दूसरे तरीके से लिखेंगे। ठीक है बच्चों, समझ रहे होंगे, उस पूरे ऊपर वाले एग्जाम्पल से समझ गए होंगे आप सब। तो ऐसे ही ये दो वाक्य दिए गए हैं, इनको हम उलटफेर करके लिखेंगे। ठीक है, तो क्या हो सकता है, चलो देखते हैं। नंबर 1 वाक्य को, खड़ी गाय थी चौराहे पर, इस वाक्य को देखते हैं। तो ये कैसे बन सकता है? गाय खड़ी थी चौराहे पर। ठीक है, यहाँ से हम शुरू करेंगे। गाय खड़ी थी चौराहे पर। ठीक है, शब्द में ही है लेकिन उनको हमने उलटफेर करके लिख लिया। दूसरी तरह से कैसे लिख सकते हैं? चौराहे पर गाय खड़ी थी। ठीक है ना। अब और भी इसमें दूसरे तरीके से हम लिख सकते हैं इसको, लेकिन आपको दो तरीकों से यहाँ पर लिखना है अपनी कॉपी में। और ये सेकंड वाक्य, दूसरा वाक्य, घुस गया शेर जंगल में। घुस गया शेर जंगल में, इसको दूसरी तरीके से कैसे लिखेंगे? शेर जंगल में घुस गया। शेर जंगल में घुस गया। ठीक है, और दूसरी तरीके से कैसे लिखेंगे फिर? जंगल में शेर घुस गया। जंगल में शेर घुस गया। ठीक है,
तो इसको ऐसे हम वाक्यों का उलटफेर करते हुए लिखेंगे। ऐसे ही आप और भी वाक्य ले सकते हैं और उनको आप लिख सकते हैं। ठीक है, अपनी तरफ से ले सकते हैं। जैसे ये मैंने यहाँ पर अभी जो आपको बताया है, ये यहाँ पर मैंने लिखा है। आप अपनी कॉपी में ऐसे यहाँ पर दिनांक डालेंगे और पार्ट 3 म्याऊं म्याऊं और ऐसे शब्दों का उलटफेर ये सभी वाक्यों को लिखेंगे। जो भी मैंने बताया आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही लाइन छोड़ छोड़ कर आप लिखेंगे इन दोनों वाक्यों को। ठीक है, अब इसके बाद जैसा कि मैंने बताया कि हम अपनी तरफ से भी और दूसरे वाक्य ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये है, एक वाक्य मैंने लिया है, कैसे भला डराऊं उसको, कैसे भला डराऊं उसको। तो इसको सोचो आप कैसे लिखोगे। तो इसको लिख सकते हैं, नंबर 1, भला उसको कैसे डराऊं। तो बन गया वाक्य एक तरह से। ठीक है, दूसरा, उसको दूसरी बार में लेंगे हम, यहाँ से शुरू करते हैं। उसको नंबर पर ये लिया, नंबर 1 पर, उसको भला कैसे डराऊं। ठीक है, तो ये बन गया। और 2 तरीके से बन गया, और भी बना सकते हैं अगर आप कोशिश करें तो। तीसरे तरीके से चलो देखते हैं। तो नंबर 3 बनाते हैं, कैसे उसको भला डराऊं। कैसे उसको, ये ले लिया नंबर 1 पर, कैसे, फिर ले लिया उसको, फिर नंबर 3 और ये नंबर 4। इस तरह से देखो 3 तरह से बन गए। ठीक है, तो ऐसे बच्चों को बनाना है। और इसके बाद हमारा आता है नए शब्द। आज का नया शब्द नंबर 1, पृथ्वी। पृथ्वी, पृथ्वी का अर्थ होता है भूमि। और नंबर 2, पवन। पवन का अर्थ होता है हवा। इनको भी लिखेंगे और याद करना है इन सबको। जैसे हम डेली लिखवा रहे हैं आपको, तो इनको याद करते रहना है। और पिछले जो शब्द होते हैं उनको भी याद करना है। ऐसे नहीं कि पिछले बोलते जाओ और आगे देखते जाओ। ठीक है, तो उनको भी याद करना है। और एक पेज सुलेख जैसा आप प्रतिदिन करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये करना है। और इसके बाद कल देखते हैं। थैंक यू।